आगे बढ़ते हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने पुलिस कंट्रोल रूम में मुहर्रम के इंतजामात पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में पुलिस और सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस के अफसरान को इकट्ठा किया गया। मुहर्रम के इंतजामात, चैलेंजों, हिफाजती इक़दामात और जुलूस के इंतजामात पर तबादुले ख्याल किया गया। मुहर्रम जुलूसों के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। जुलूस के दौरान मुमकिन चैलेंजों से निपटने और नज़्म नस्ब को बरकरार रखने के लिए जमा हिकमत अमली वज़ह करने पर तवज्जो मरकूज की गई। मीटिंग में एडीजीपी ने अफसरान को हिदायत दी कि वो खासतौर पर 8 मुहर्रम को होने वाले जुलूसों के सिलसिले में सिविल इंतजामिया के अहकामात की सख्ती से अमल को यकीनी बनाए। एडीजीपी कश्मीर ने तमाम शहरियों से चौकस रहने, किसी भी मशकूक सरगर्मियों की इत्तला देने पर जोर दिया। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक 2 अहम बिलों को पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने बिलों को पेश करने की मुखालिफत की। जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल के जरिए कश्मीरी पंडितों और पाक मकबूजा कश्मीर के बेघर अफराद को असेंबली में 3 निशस्तें देने की तजवीज दी है, जबकि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 तरमीमी बिल के जरिए पहाड़ी बरादरी समेत दीगर कई बरादरियों को शेड्यूल्ड ट्राइब के तहत रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से मुतालिक दोनों बिलों को पेश करने का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों बिलों को मंजूरी से कश्मीरी पंडितों, पीओजे के पनाहगुज़ीनों, पहाड़ियों, वाल्मीकि वगैरह को सियासी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 टूटने के बाद ये लोगों के साथ कहा था, माननीय गृह मंत्री जी भी पिछले दिनों आए थे, पहाड़ियों को उनका दर्जा मिलना चाहिए, एसटी एससी को उनका दर्जा मिलना चाहिए। इसके साथ ही जो लोग जिनको असेंबली में स्थान नहीं मिल पाता, चाहे वो हमारे ये पाकिस्तान के रेफ्यूजीज हैं और इसके साथ ही जो लोग कश्मीरी पंडित हैं, तो स्वाभाविक बात है कि एक अच्छा स्टेप लिया गया है। तो मुझे लगता है जो आज लाया गया है बिल, ये पास भी होगा और ये जल्द ही जम्मू कश्मीर में लागू भी होगा और उन लोगों को न्याय मिलेगा जो भी कभी भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सके। तो एक अच्छा मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है। पहले हमें रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की बात करो, उस पर जो अपोजिशन है वो बड़ी वो जो है अपोज कर रही है। वो कहते हैं कि ये हेस्ट में किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि 6 को भी इसमें देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप धारा 370 पर जो अमेंडमेंट बिल है, जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये नया कैसे आप कर सकते हैं। तो अपोजिशन की कई बातें हैं, वो कहते हैं जल्दबाजी में किया गया। देखिए, अपोजिशन अपनी नालायकियों को छुपाना चाहती है। जिन लोगों को वो अधिकार नहीं दे सके, तो वो जानते हैं कि ये बिल पास होगा और ये लागू होगा, तो स्वाभाविक बात है अपनी वो किसानी बिल्ली खंबाल नोचे एक वो है, ये उसी चीज को हालांकि इनको विरोध नहीं करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए जो लोग इन अधिकारों से वंचित रहे हैं, तो उनको एक सम्मान दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से। तो अपोजिशन कुछ भी कहे, कोई असर होने वाला नहीं है। वो हर चीज को चैलेंज करते हैं, चाहे वो लोगों के हित में क्यों ना की गई हो। देखिए, सरकार ने कल क्लियर कर दिया था कि गुज्जर और पहाड़ियों को नहीं मिलाया जा रहा है। वो अपने अपने अलग तरह से उनको जो एक रिजर्वेशन है वो दी जा रही है। इनका आपस में ना तो कोई क्लैश होगा, ये जानबूझ करके गुमराह किया जा रहा है। तो अभी बिल जब सामने आएगा तो सब चीजों की जानकारी मिल पाएगी। डीपीएपी के नायब सदर जीएम सरूरी ने कहा कि डीपीएपी जम्मू कश्मीर असेंबली में कश्मीरी पंडितों या पीओजे के पनाहगुज़ीनों के लिए सीटों के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। ताहम उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि एमएलएज को नामजद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन देने पर सरूरी ने कहा कि इस कदम से गुजर बरादरी के रिजर्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जहां तक का ताल्लुक है, हर शख्स एक जमहूरी मुल्क है, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसमें हर एक को उतना ही हक है जितना मुझे हक है उतने दूसरे को भी हक है। मगर जहाँ पे ताल्लुक है कि पीओजे की वो ये जो एक सीट दे रहे हैं और कश्मीरी पंडित को 2 सीटें दे रहे हैं, जिसे इन्होंने
गुजर बकरवाल के लिए रिजर्वेशन की है। तो जमहूरी तर्ज अमल ये है कि उन एरियाज में उन सीटों को रिजर्व किया जाना चाहिए। अगर देखिए आपका सुचेतगढ़ का एरिया है, आपका आरएसपुरा का एरिया है, आपका पूरा मतलब बॉर्डर एरिया जो है वो पीओके का है। उसके अलावा कश्मीरी पंडित जो जिन जगहों में उनकी तादाद ज़्यादा, जैसे परसेंटेज के मुताबिक गुजरों की सीटें रिजर्व कर दी हैं, एससी की सीट्स रिजर्व कर दी हैं, उस पैटर्न पे करना चाहे कि वो इलेक्शन करे और वो सीटें रिजर्व करें ताकि एक जमहूरी अमल से वो आ जाएं, तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर बैकडोर एंट्री से कुछ ऐसा कुछ किया जाता है, ये जमहूरी अमल के खिलाफ। देखिए, जहाँ पहाड़ी और गुजर का मामला, हम इसमें खिलाफ नहीं हैं, मगर अगर कि 9 सीटें रियासत जम्मू कश्मीर में गुजरों के लिए रिजर्व की हैं, तो अभी बिल आया नहीं है, बिल टेबल हो जाएगा, उससे पता चलेगा उसमें जो 10% गुजरों की रिजर्वेशन थी जिसमें अपॉइंटमेंट में, बाकी चीज़ों में, प्रमोशंस में, बाकी मामला में, तो वो क्या उनकी सेफ रहेंगी। और उसके अलावा अगर पहाड़ियों को क्या देना चाहते हैं, उसके बाद वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन, अगर 9 सीटें गुजरों की जो शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्व है, क्या उन्हीं में से पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको भी दी जाएगी या उनके लिए अलग रिजर्वेशन हो जाएगी, ये मालूमात नहीं है। जो ही बिल आ जाएगा, उसका पूरा सारा डाटा बाहर आएगा, तब हम इससे बात करें। हमारा ये है कि गुजर जो हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। हम पहाड़ियों के भी खिलाफ नहीं, बल्कि पहाड़ी में हमारा एरिया जो है, चिनाब वैली है, सारा पहाड़ी इलाका है। आप बदरवा देखिए, बदरवा की बोली बोलते हैं, किश्तवाड़ देखिए, किश्तवाड़ी बोली बोलते हैं, मलबा देखिए, मलिया, सबसे बैकवर्ड और पहाड़ी इलाका अगर कोई है वो मलबा है, कितर है, बोंजवा, ये सारे एरिया जैसा के पहाड़ी हैं, उनको भी फिर इंक्लूड करना चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के माविन इंचार्ज आशीष सूद ने पार्लियामेंट में रीऑर्गेनाइजेशन बिल और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल पेश करने का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि असेंबली की 2 सीट रिजर्व करने लोगों का देरीना मुतालबा था। रिजर्वेशन पर किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। इस रिजर्वेशन से किसी की हक तलफी नहीं हो रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के इलाकाई पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। याद करिए वो 1989 जनवरी के भयानक दिन जब घाटी को हिंदू विहीन करने का काम किया गया था। आज अगर उन्हीं कश्मीरी हिंदुओं के लिए 2 सीट रिजर्व की जा रही हैं, पीओजेके से माइग्रेंट के रूप में जो आए हमारे भाई, जिसके लिए संसद में एक आवाज बार बार उठाई गई कि पीओजेके हमारा हिस्सा है, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सीट के रूप में वहां अगर एक बिल पेश किया गया है, तो इसमें किसी को क्यों ऐतराज होना चाहिए। और ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी वहां के पहाड़ी भाइयों और बहनों की कि किस प्रकार से हमें रिजर्वेशन मिले, हमें आगे बढ़ने का अवसर मिले, और बिना किसी कम्युनिटी को, बिना किसी का हक दबाए जिस प्रकार से रिजर्वेशन देने का रास्ता केंद्र सरकार खोल रही है, ये उन 3 राजनीतिक परिवारों की, उन दलों की जमीन हिला रहा है। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल